बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। ज़बानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से अब कानों में अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें डर है कि मुस्तक़बिल में उर्दू कौन बोलेगा। नाज़रीन, AB न्यूज़ में आपका इस्तक़बाल करती हूँ। सबसे पहले आज की अहम सुर्ख़ियाँ। सदर मुदर्रिस मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ के एजाज़ में विदाई तक़रीब। कौमी यौम साइंस के मौके पर सरकारी मदरसे तहतानिया दुर्गमा गड्ढा उर्दू मीडियम करीमनगर में साइंस फेयर। इदारे अदब इस्लामी करीमनगर का माहाना गैर तरही मुशायरा। सदर जमात इस्लामी हिंद ज़िला पेद्दापल्ली का सहाफ़ती बयान। जगत्याल के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार इंसानियत की बेहतरीन मिसाल। हिंदुस्तानी हुकूमत की मदद के इंतज़ार में हैदराबादी नौजवान। रियासत तेलंगाना को मर्स पोलियो से पाक रियासत बनाने मुख्तलिफ अजला में पल्स पोलियो प्रोग्राम। तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात पर रियायत का फैसला। उर्दू सहाफ़त की मुल्क भर में 200 साला खिदमत। यूक्रेन में फंसे अफराद को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा। नाजरीन, तफसीली खबरों की जानिब बढ़ने से पहले हम उन हज़रात से अदबन गुजारिश करते हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, जल्द अज जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब खबरें तफसील से। उर्दू प्राइमरी स्कूल आमेर नगर करीमनगर के सदर मुदर्रिस मोहम्मद अब्दुल रज़्ज़ाक़ का ट्रांसफ़र जगत्याल गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स पर कर दिया गया। इस मौके पर अब्दुल रज़्ज़ाक़ सर के एजाज़ में एक विदाई तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया गया। स्कूल के फाउंडर मेंबर व तेलंगाना नूर बादशाह संगम के सदर बाबूजानी की क़यादत में इस तक़रीब का अहतमाम किया गया। इस मौके पर बाबूजानी ने तुलबा के तईं सदर मुदर्रिस की मेहनतों और स्कूल से लगाव का जिक्र किया। विदाई तक़रीब की निगरानी स्कूल के नए सदर मुदर्रिसा शाहिदा बानो ने की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से कारपोरेटर शरफुद्दीन ने शिरकत की। इस्तक़बालिया में स्कूल टीचर्स अर्शिया, सादिक़ा, अमतुल वकील, निखतुन्निसा के अलावा SMS चेयरपर्सन आसिया बेगम शरीक थीं। इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। 26 फरवरी 2022 बरोज़ हफ्ता सरकारी मदरसे तहतानिया दुर्गमा गड्ढा उर्दू मीडियम करीमनगर में साइंस फेयर मुनाक़िद किया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से ज़िला करीमनगर MEO मधुसूदन चारी और सेक्टोरल ऑफिसर श्रीनिवास ने शिरकत की। इस मौके पर PGHM मुस्तफ़ा अहमद, साबिक़ा डिप्टी मेयर अब्बास समी, माविन कारपोरेटर अजहर दबीर, सदर तेलंगाना उर्दू ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन सैयद मुतहरुद्दीन, सहाफ़ी हसरात में मोहम्मद निसार अहमद, सिराज मसूद, CRP भास्कर, SMC मेंबरान, औलिया तुलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। साबिक़ा डिप्टी मेयर अब्बास समी ने एक बार फिर तयक़ुन दिलवाया कि इस मदरसे को मुस्तक़बिल क़रीब में ज़रूर ज़रूर ज़ाती इमारत में मुंतक़िल किया जाएगा। इस साइंस फेयर में PS खानपुरा, UPS शाह साहिब, PS अशोकनगर के अलावा दीगर स्कूल के ज़िम्मेदारान और बच्चों ने शिरकत की। तुलबा और तालिबात ने बेहतरीन अंदाज में अपने तख्लीक़ात को पेश किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की शाल पोशी की गई। जलसे की कार्रवाई अशमीना बेगम ने चलाई। सदर मुअल्लिमा एजाज फातिमा ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। नाजरीन, बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। इदारे अदब इस्लामी करीमनगर का 173वां माहाना गैर तरही मुशायरा बरोज़ हफ्ता दफ्तर जमात इस्लामी हिंद मुकरमपुरा करीमनगर पर मुनाक़िद किया गया। हाफिज़ मोहम्मद बशीर अहमद ख़ासिद को नामश शायर करीमनगर के बुजुर्ग शख्सियत ने भी अपना मुर्सह कलाम सुनाते हुए सामईन व शुरका से दाद व तहसीन हासिल की। नाजरीन, इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। अब्दुल हई जाविद सदर जमात इस्लामी हिंद ज़िला पेद्दापल्ली ने बरोज़ हफ्ता मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि सेवा म्यूचुअल एडेड कोऑपरेटिव, जो कि छोटे मोटे कारोबारियों को बिला सूदी खर्च फराहम करती है, दरअसल दिल्ली ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के तहत चलाया जाने वाला इदारा है, जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1995 के तहत रजिस्टर्ड किया गया है। उन्होंने कहा कि यह इदारा मुल्क भर में बिला तफरीक मजहब व मिलत अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। इस मौके पर पेद्दापल्ली नाजिम ज़िला शेख इसहाक, सदर सेवा सोसाइटी सैयद वजाहतुल्लाह, अय्याज आफाकी, शाहनवाज, मतीन, आदिल, ज़मीरुद्दीन, अलीम, इरशाद, महबूब हुसैन और दीगर मौजूद थे। इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब।
जगतियाल के रुकन असम्बली डॉक्टर संजय कुमार ने हल्के के 23 गरीब अफराद के आंखों का मुफ्त ऑपरेशन किया है। डॉक्टर संजय कुमार का शुमार जगतियाल जिले के माहिर चश्म में होता है। सियासत में दाखिले से कबल डॉक्टर संजय कुमार पेशे तिब से वाबस्ता थे और वो जगतियाल में वासवी आई हॉस्पिटल के नाम से एक दवाखाना भी चलाते हैं और वो हर साल कई गरीब अफराद के आंखों का मुफ्त ऑपरेशन अंजाम देते हैं। अब तक उन्होंने जगतियाल असम्बली हल्के के सैकड़ों अफराद के आंखों का मुफ्त ऑपरेशन किया है। अपनी सियासी मसरूफियात के बावजूद डॉक्टर संजय कुमार ने 23 गरीब अफराद के आंखों का मुफ्त ऑपरेशन किया है। 2 मरतबा असम्बली के लिए मुंतखब होने के बावजूद डॉक्टर संजय कुमार अपने पेशे से वाबस्ता हैं। इसी तरह बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। यूक्रेन में मेडिसिन की तालीम हासिल करने वाले हैदराबादी नौजवान मोहम्मद समी और अहमद मोहिउद्दीन सलमान हिंदुस्तानी हुकूमत की मदद के मुंतज़िर हैं। वो कैप सिटी में मेडिसिन की तालीम हासिल कर रहे हैं और अचानक जंग की वजह से वहां फंस गए हैं। इन दोनों नौजवानों ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए मदद की अपील की है। नाजरीन, बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। 27 फरवरी बरोज़ इतवार रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में पल्स पोलियो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें 0 तक 5 साल की उम्र के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाए गए, जिसका मकसद रियासत तेलंगाना को महलिक मर्ज पोलियो से पाक रियासत बनाना और मुल्क भर में रियासत तेलंगाना को सर फहरिस्त मुकाम दिलाना था। इस गर्ज से तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में 23,331 पल्स पोलियो मराकज़ कायम करते हुए तमाम अवामी मुकामात, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों पर 869 पल्स पोलियो मराकज़ कायम किए हैं। इसी ज़िम्मन में जनगांव के तमाम मौज़ियात में पल्स पोलियो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सलीम मेडिकल ऑफिसर ने खिताब किया। गजवेल में पल्स पोलियो प्रोग्राम में प्रताप रेड्डी ने खिताब किया। इसी तरह शहर भैंसा के अवैसी नगर पोलियो सेंटर पर जिला मेडिकल ऑफिसर धनराज ने खिताब किया। नलगुंडा के रुकन असम्बली कंचरला भोपाल रेड्डी ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोलियो के खुराक पिलाए और खिताब किया। नाजरीन, बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। हैदराबाद के साथ रियासत भर में रहने वाले ऐसे अफराद जिनकी गाड़ियों पर भारी जुर्माना है, इनके लिए यह राहत की खबर है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इन्हें रियायत देने का फैसला किया गया है। चालानात पर रियायत 21 मार्च से 31 मार्च तक हासिल कर सकते हैं। चालानात के बकाया चालानात की रकम ऑनलाइन या लोक अदालत से अदा किए जा सकते हैं। मोटरसाइकिलों और ऑटो को 75% रकम माफ़ की जाएगी। आरटीसी बसों के लिए 70%, हल्की मोटर गाड़ियों और भारी मोटर गाड़ियों के लिए 50% और बगैर मास्क के मामलात में 900 रुपये तक माफ़ करने का ऐलान किया गया है। कोविड के पेश नज़र पिछले 2 सालों से अवाम माली मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ज़्यादातर गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों पर बोझ पड़ने के पेश नज़र महकमे पुलिस ने ज़ेर इल्तिवा चालान पर छूट का ऐलान किया है। नाजरीन, बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। मुल्क भर में आइंदा माह मार्च में उर्दू सहाफ़त अपनी 200 साला खिदमत मुकम्मिल करने जा रही है। इस सिलसिले में मरकज़ी व रियासती हुकूमतों से वाबस्ता महकूमजात इत्तलात व ताल्लुक़ात आमा के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ़ तक़रीबात का इनेक़ाद अमल में लाने की यहाँ इत्तला है। इस इक़दाम का मुतहदा ज़िला निज़ामाबाद व कामारेड्डी के उर्दू सहाफ़त से गुज़िश्ता 44 सालों से सरगर्म सीनियर सहाफ़ी व एडिटर इन चीफ हफ्तावार ललकार निज़ामाबाद व सरपरस्त उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद रफ़ीक शाही ने खैर मक़दम करते हुए बताया कि इस मौके पर हर रियासत तेलंगाना उर्दू अखबारात, रोज़नामे व हफ्तावार जो गुज़िश्ता 70 साल के अर्ज़े से और इस तरह 30 साल से ज़ायद उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ियों को भी मुताल्लिक़ा हुक्काम की जानिब से कारनामे हयात अवार्ड के अलावा शालपोशी, असनादात और नक़द इनामात से नवाजा जाए तो उर्दू ज़बान की सही रहनुमाई होगी। वाज़ेह रहे कि मुल्क का पहला उर्दू रोज़नामा जाम जहानुमा 27 मार्च 1822 को कलकत्ता शहर से शाया हुआ था, जबकि रियासत हैदराबाद में निज़ाम हुकूमत के दौर इख्तिदार में शहर हैदराबाद मुस्तखर से उर्दू का पहला रोज़नामा रहबर दक्कन आज रहनुमाए दक्कन की आज से 100 साल क़ब्ल इशाअत अमल में आई। इस तरह शहर हैदराबाद से गुज़िश्ता 74 साल से रोज़नामा सियासत उर्दू क़ायरीन की खिदमत कर रहा है। इसके अलावा मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के इलाका तेलंगाना से वाबस्ता ज़िला निज़ामाबाद मुस्तखर से 11 जुलाई 1953 ईस्वी से हफ्तावार ललकार निज़ामाबाद अखबार का आगाज़ हुआ, जिसके बानी एडिटर ज़िला बाबाए सहाफ़त निज़ामाबाद जनाब M.A. रशीद मरहूम थे। इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा और शहरियों को बचाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 1000 से ज़्यादा तलबा वतन वापस पहुंच चुके हैं और हुकूमत ने मशरक़ी यूक्रेन में फंसे हुए लोगों को मालडोवा और रूस के रास्ते भी निकालने की कोशिशें शुरू कर दी है। खारिजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने आज यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि
انہوں نے خود آج روس اور یوکرین کے سفیروں کے ساتھ وہاں پھنسے ہوئے ہندوستانی شہریوں اور طلباء کے محفوظ انخلاء کے بارے میں بات چیت کی ہے اور دونوں سفیروں نے اپنے اپنے ممالک سے اس سلسلے میں بات چیت کی ہے۔ ہماری طرف سے تعاون کا یقین دلایا گیا ہے۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔